अच्छा गुलाम सजाद साहब, ये बताइएगा कि सिविल नाफरमानी की अगर तहरीक आती है, कुछ हम बात करेंगे बाद में स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कि तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी। आपको लगता है कि इस वक्त बावजूद इसके कि जो अवाम है वो महंगाई के एक बोझ तले दबी हुई है और कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल अच्छी नहीं है, अगर हम सिक्योरिटी वाइज भी देख लें तो भी, हालांकि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कम तरीन सतह पे महंगाई आ चुकी है, स्टॉक मार्केट जो है बुलंदी की उड़ान भरते हुए नजर आती है, लेकिन क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक में आप देखते हैं कि ये कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर लाई जाती है तो? आपके सवाल के जवाब में मैं दो पार्ट्स में जवाब दूंगा। पहला ये कि सिविल नाफरमानी बनती है या नहीं बनती, यानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि सिविल नाफरमानी कामयाब होगी या नाकाम होगी। पहली बात यह है कि बीइंग अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके सामीन और नाजरीन के लिए वादे कर दूं कि टैक्सेस जमा कराना, बिल्स जमा अवाम पे वाजिब तब होता है जब अवाम को रियासत उसके सारे हुकूक फराहम करे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीमेंट in between the nation of Pakistan and the state of Pakistan. If state is providing, and not only providing but guaranteeing all the fundamental rights of the nation, then state has the right to ask for taxes and payment of utility bills. Current position ये है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे इस वक्त शहबाज शरीफ हो, मेरी जात मुझसे मुत्तफिक ना हो तो मैं उसकी इज्जत करता हूं। इन माय पर्सनल ओपिनियन, आफ्टर 2016 no government has been able to provide all the basic necessities of life to the nation। 2019 से कह रहे हैं आप? 2017 से अब तक आसमान पे है। और सबसे पहला मेरी जाती राय में जो फेक न्यूज का कानून बनाया गया है, मेरी जाती राय में पहला जो पर्चा बनता है ना फेक न्यूज फैलाने का, वो हुकूमती वजीरों पे बनता है जो कहते हैं कि 30% से 3% महंगाई आई है। सही। अगर 30% से 3% महंगाई होती तो जो 30 लाख की गाड़ी है वो अगर 400 रुपए का कुकिंग ऑयल था तो वो 40 रुपए का होता। अगर 3 लाख का सोना था तो इस वक्त 30,000 का होता। 2 लाख का था तो 20,000 का होता। यानी जीरो एक पूरा जो है 10th फिगर वो रिड्यूस होता। कहाँ है? आप झूठ बोलते हैं अवाम का। एक तो आप झूठ बोलते हैं, दूसरा आप अवाम को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते, तीसरा अगर चले मिनहसुल कौम अगर हम आ जाते हैं कि भाई हमारी कौम पे अगर बुरा वक्त है तो इसका मतलब कि हम सब जो है आपस में मिलजुल के इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करें। इमरान खान साहब आए तो उनके बुजरा अरबपति हो गए और वो हमें कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है।